संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषा है उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, वो लिस्ट हमें यहाँ पर मिलेगी 8वीं अनुसूची में। क्लियर है? कुछ भाषा है जिनको संविधान ने मान्यता दे रखी है, वो संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा है। जैसे हमारे यहाँ पर कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। मान्यता प्राप्त में हिंदी बोलते, बाकी हम मारवाड़ी बोलते ज्यादातर, और उधर होंगे तो कोई ढूंढाड़ी बोल लेगा या मेवाड़ी भाषा अलग हो जाएगी। राजस्थान की भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा हम बोलते तो है, पर राजस्थानी भाषा कौन सी है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी बड़े एरिया में बोली जाती है, पर पॉपुलेशन इधर ज्यादा है ना। हम अलग अलग, ढूंढाड़ी थोड़ी अलग लैंग्वेज हो जाती है, हाड़ौती अलग तरह की लैंग्वेज होती है। इधर वागड़ी में जाएंगे तो वागड़ी बिल्कुल अलग तरह की लैंग्वेज हो जाएगी। आप नॉर्थ में जाओगे तो वहां पर अलग तरह की लैंग्वेज हो जाएगी। राजस्थान में कोई एक भाषा, लोकल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? कोई एक फिक्स लैंग्वेज नहीं है। संविधान में हम यहाँ पर, अभी आप देख रहा होगा, राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए आवाज उठ रही है, पर एक समस्या है, वही है इधर वाले आवाज उठाते, उधर वाले विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? राजस्थानी भाषा, जिस भाषा की मांग की जा रही, वास्तव में वो भाषा कौन सी है? वास्तव में वो मारवाड़ी है। मारवाड़ी भाषा की भी इसको राजस्थानी भाषा का दर्जा, लेकिन उस इधर आप देखो जयपुर वाला एरिया, पूर्वी राजस्थान पूरा विरोध करता है उसका, क्योंकि जैसे ही अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाती है, वो भाषा उन पर भी थोपी जाएगी, भाई आपको भी यही बोलनी पड़ेगी, यही पढ़नी पड़ेगी, फिर पढ़ना भी पड़ेगा, फिर एग्जाम भी उसी में देना पड़ेगा, सवाल भी आएंगे, तो उनका बहुत विरोध भी रहता है। भाषा के आधार पर तो इतना बड़े बड़े आंदोलन चले यहाँ पर, अलग अलग स्टेट बनाने पड़े, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आंदोलन चला था भाषा के आधार पर। तो भाषा इतना आसान नहीं है। राजस्थानी भाषा में तो बहुत सारे आधार पर राजस्थानी अभी पास नहीं हो पा रही है, इसलिए राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। तो कुछ भाषाओं को मान्यता मिली, जो बहुत पुरानी भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनको यहाँ पर मान्यता मिली हुई है। ऐसी टोटल कितनी भाषाएं? अभी 22 भाषाओं को संविधान ने अभी मान्यता दे रखी है कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा है। वैसे भाषाएं तो खूब बोली जाती है, जिनको हम बोलियां बोल सकते हैं। राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है? भारत में तो कितनी बोलियां बोली जाती है? भारत हम कहते हैं विविधता वाला देश है। आप अमेरिका में जाओगे, ज्यादातर अमेरिकन बस इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे, एक ही भाषा चलती है, कौन सी? ब्रिटेन में जाओगे एक ही भाषा मिलेगी, कौन सी? इंग्लिश। आप फ्रांस में जाओगे एक ही भाषा मिलेगी, कौन सी? फ्रेंच। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, तो उनकी पूरे पूरे जितने भी फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच बोलेंगे। जर्मनी में जाओगे जर्मन बोलेंगे, जापान में जाओगे तो, भारत में जाओगे तो, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी, गुजरात में जाओगे तो, महाराष्ट्र में जाओगे तो, अगर आप तमिलनाडु में जाओगे तो वहां कोई पंजाबी बोलते हुए मिलेंगे, वहां पर तमिल बोलते हुए मिलेंगे। कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तेलंगाना में भी तेलुगु बोली जाती है, ठीक है ना। तो भारत में हर, पश्चिम बंगाल में जाओगे तो वहां बंगाली बोल रहे हैं, और थोड़ा सा ऊपर असम में चले जाओगे तो वहां पर बंगाली नहीं बोल रहे, वहां असमी भाषा बोल रहे हैं। कितनी, हर जगह पर अलग अलग कितने देश रहते हैं यहाँ पर। तो आप बाकी एक दूसरे देशों में देखो तो एक ही भाषा बोलेंगे। तो यहाँ पर भाषाओं की विविधता भी बहुत ज्यादा है, एक भाषा नहीं बोली जाती है, और बहुत सारी भाषा है। तो कुछ भाषाओं को संविधान ने मान्यता दे रखी है, उसकी एक सूची बना रखी है। वो कहां पर दे रखी है? तो यहां पर लिख दीजिए, संवैधानिक मान्यता प्राप्त। संवैधानिक मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर संस्कृत भाषा है क्या? इसमें संस्कृत भाषा मिलती है क्या? हमें सवाल बस यहाँ 2-3 से ही पूछा जाएगा, जो हम यहाँ पर कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देते हैं। इस 22 भाषा की सूची में संस्कृत भाषा शामिल है क्या? है या नहीं है? कंफ्यूजन है। हिंदी तो होगी, हिंदी शामिल है या नहीं है? है। यहाँ पर सबके एक मत है कि हिंदी शामिल है। अभी मैं अपना आंसर नहीं बता रहा हूँ। उर्दू शामिल है कि नहीं है? उर्दू शामिल है। नेपाली, नेपाली है या नहीं है? है या नहीं है? ज्यादातर यही बोल रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश, बस इन्हीं पर कंफ्यूजन। राजस्थानी, राजस्थानी नहीं, अभी मान्यता नहीं मिली है। राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए अभी चल रहा है। भोजपुरी, भोजपुरी आपको पता है आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। राष्ट्रीय मान्यता छोड़ो, आप जियो सिनेमा पे आजकल क्रिकेट चल रहा है, तो उसमें भोजपुरी में भी कमेंट्री आती है ना। लोग अमेरिका में भोजपुरी गाने सुन रहे हैं। भोजपुरी बहुत पॉपुलर है, फिल्में चलती है वहां पर, गाने चलते हैं।
हालांकि अभी मान्यता नहीं मिली है। बहुत जिस तरह की डिमांड अपने यहाँ पर राजस्थानी की है, उस तरफ भोजपुरी भाषा की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, भोजपुरी को मान्यता दी जाए, पर भोजपुरी को अभी मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, अभी अभी नई नई लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बहुत सारे क्राइटेरिया, भाई कितनी पुरानी भाषा है, कितना उसमें शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया बने हुए हैं, है ना। फिर भी पॉपुलर लैंग्वेज बहुत है, भले ही संवैधानिक मान्यता नहीं मिली, पर भोजपुरी ऐसा नहीं है राजस्थानी, राजस्थानी भी बहुत अलग अलग जगह पर बोली जाती है। राजस्थानी के मेन जो आपका कल्चर है, आपके कोई विस्तार, भाषा का विस्तार कितना, आपका कल्चर कितना रिच है, उसके आधार पर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जैसे कई गाने ऐसे होते लोग, जैसे पंजाबी, पंजाबी गाने कहाँ नहीं सुने जाते होंगे दुनिया में, मुझे बताओ, है ना। पंजाबी गाने हर, मतलब वो पंजाबी भाषा है, पंजाबी कल्चर है, पंजाबी भाषा आप हर जगह सुनने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें अपनी कल्चर की वजह से बहुत फेमस हो जाते हैं। तो संस्कृत को मान्यता इस 22 भाषा में उल्लेख है, हिंदी को है, उर्दू को है, नेपाली को है, इंग्लिश को नहीं है, बस हमें यही ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं है। ठीक है, राजस्थानी नहीं है, जहां पर हमें कंफ्यूजन हो सकता है वो लिख देते हैं। राजस्थानी को मान्यता नहीं है, इंग्लिश को इसमें मान्यता नहीं है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू भी है, नेपाली भी है। देखो अंग्रेजी तो भाषा है ही नहीं अपनी, अंग्रेजी तो बाहर की है, नेपाली को शामिल क्यों किया है? भारत में बहुत बड़ा समुदाय अभी भी ऐसा रहता है जो नेपाली बोलता है, नेपाल से मूल के लोग हैं, नेपाल में आए, पर अभी भारतीय नागरिक है। और इन्होंने तो, ये तो अलग स्टेट की मांग भी करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक अलग स्टेट, गोरखालैंड, जैसे नेपाल के गोरखा लोग हैं, तो पूरा क्षेत्र एक अलग स्टेट की मांग करते हैं कि भारत में एक अलग राज्य बनाओ, गोरखालैंड। तो इस तरह के बहुत सारे आंदोलन चले, तो कम से कम उनकी भाषा को मान्यता दे देगा कि ये नेपाली भाषा बोलते हैं। तो नेपाल के बहुत सारे नेपाली मूल के लोग हैं जो भारत में बस गए और भारतीय नागरिक ही बन गए हैं, है ना। तो वो जो भाषा बोलते हैं वो नेपाली भाषा है, तो यहाँ पर नेपाली बोलते हैं। उर्दू भाषा, उर्दू कहाँ की भाषा है? भारत की भाषा है क्या? उर्दू भारत की भाषा है? उर्दू भारत की भाषा है। उर्दू का जन्म कहाँ हुआ? बाहर से जो भाषा है वो फारसी और अरबी आई थी, हमारे यहाँ पर फारसी और हिंदी मिलकर एक नई भाषा बन गई, कौन सी? उर्दू। उर्दू का जो जन्म हुआ, उर्दू में दो मिक्स भाषाएं, फारसी और हिंदी, इसमें ज्यादातर आपको जो शब्द मिलेंगे वो इन दोनों के मिलेंगे, फारसी और हिंदी, तो इन दोनों का मिक्सचर उर्दू कहलाता है। ठीक है, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज मिल जाएगी वहां पर उर्दू। ठीक है ना, तो उर्दू भाषा को मान्यता मिली हुई है, तो ये लिख देना। इसके अलावा दो तीन पॉइंट और लिख देते हैं इसमें। प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं इसमें शामिल थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, बाद में जो भाषाएं जुड़ी, पहले 14 भाषा थी, 21वां संविधान संशोधन जो बाद में जुड़ी उसको जरूर याद रख लेना। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, और एक नई भाषा जोड़ दी गई, सिंधी। सिंधी भाषा को भी मान्यता मिली हुई है। ठीक है, भारत में लोग सिंधी बोलते हैं, जो सिंधी कम्युनिटी है वो पूरा सिंधी बोलते हैं अभी भी लैंग्वेज। ठीक है ना, तो सिंधी को मान्यता दी गई 1967 में। 71वां संविधान संशोधन, (1992) आप तीन भाषा जोड़ी गई, आप इस एक वर्ड से याद रख सकते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कोंकणी, कॉमन एक वर्ड क्या याद रखना है? कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। नेपाली भाषा कब जोड़ी गई? 1992 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, शब्द याद रखना है कॉमन, क्या याद रख सकते हैं? कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? कोंकण क्षेत्र आता है जो महाराष्ट्र गोवा के वहां पर, गोवा महाराष्ट्र जहाँ खत्म हो रहा है, गोवा शुरू हो रहा है, वो कोंकण क्षेत्र कहलाता है। कोंकण क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी, उसको मान्यता। मणिपुरी तो नाम से पता चल रहा है कहाँ पर? मणिपुर में। नेपाली नाम से पता चल रहा है कहाँ पर? नेपाल में। हाँ, तो नेपाल में तो बोली जाती है। बाकी आप देखो ये पूरा एक एरिया है जहाँ पर बिहार, फिर यहाँ बिहार के बाद आगे पश्चिम बंगाल आ जाता है, एक बड़ा एरिया जिसको वो गोरखालैंड क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उसकी मांग भी करते हैं, वहां पर ज्यादातर नेपाली मूल के लोग रहते हैं और वो इसकी मांग वो नेपाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक आगे लिखिए, 52वां संविधान संशोधन।
2003। 2003 में भी 4 भाषाएं और जोड़ी गई। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, MBDS, MBDS। मैथिली भाषा का नाम है, मैथिली। ये मैथिली कहाँ बोली जाती है? हाँ हाँ, बिहार, बिहार क्षेत्र में जो मिथिला क्षेत्र आता है ना, ये थोड़ा सा झारखंड क्षेत्र से कम है और उधर थोड़ा ज्यादा। बिहार में एक क्षेत्र जिस पे मिथिला, मिथिला कौन सा क्षेत्र है? सीता माता का कुछ उल्लेख मिलता है क्या मिथिला से? क्या उनका पियर था वहां पे? मिथिला राजकुमारी बोलते थे उनको। तो मिथिला क्षेत्र जो है ना, वो यहाँ पर नेपाल के उधर टच करता हुआ यहाँ पर ये वहाँ मिथिला क्षेत्र है, वहां पर बिहार में आता है वर्तमान में। और वहां पर मैथिली भाषा, एक मैथिली ठाकुर नाम से एक लड़की भी जो सिंगर है, वो गाती भी मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा में? नाम भी क्या है? मैथिली, और गाती भी किस में? मैथिली भाषा में। ठीक है, हिंदी में भी खूब गाती है, पर मैथिली उसकी जो मूल भाषा है वो किस में है? मैथिली में। तो मैथिली भाषा वहां पर। बी से याद रख सकते हैं, बोडो, बोडो लैंग्वेज। बोडो कहां पर बोली जाती है? असम का कुछ क्षेत्र है जहां पर, वहां ना, वहां पर उसको बोडो क्षेत्र बोला जाता है, बोडो जनजाति रहती है वहां पर, बोडो भाषा बोली जाती है। डी से डोगरी, डोगरी कहां बोली जाती है? डोगरी, हाँ डोगरी, डोगरा राजवंश का नाम सुना आपने? डोगरा राजवंश, जम्मू कश्मीर में जो पहले राजवंश था वो डोगरा राजवंश ही कहलाता था। जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? कश्मीर क्षेत्र में। कश्मीरी और उर्दू भाषा है, कौन सी है? उर्दू और कश्मीरी। जम्मू वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? डोगरी। वहां पर जो राजवंश रहते थे वो डोगरा राजवंश कहलाते थे। महाराजा हरि सिंह का नाम सुना होगा ना आपने? महाराजा हरि सिंह जो अंतिम महाराजा थे वो डोगरा राजवंश के थे। कहां के थे? डोगरा राजवंश के थे। ये जो डोगरा राजवंश है वो यहीं से गया हुआ, राजस्थान से, राजस्थान के शेखावटी से। यहाँ ये जो राजा थे, शेखावटी के एक राजा गए और वहां पर जम्मू बसाया। जम्मू जो पड़ा है वास्तव में जमवाई माता है। जयपुर की जो राजवंश की माता कौन सी है? जमवाई माता। उस जमवाई माता के नाम से उनका क्या नाम रखा? जम्मू। जम्मू नाम जमवाई माता के नाम से पड़ा। तो वहीं ये डोगरा राजवंश वहां पर थे और उनकी जो भाषा है वो क्या कहलाती है? डोगरी भाषा। और लास्ट में ये क्या है? संथाली। ये कहां पर आता है? ये आप जो बता रहे हैं ना, झारखंड बिहार उस क्षेत्र के आसपास है। तो बिहार का क्षेत्र है, झारखंड का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर संथाली भाषा। संथाल जनजाति का नाम सुना होगा आपने? संथाल। तो संथाल जनजाति जो भाषा बोलती है वो संथाली। तो मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली याद रह जाएगा ये। सिंधी कॉमन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये बाद में भाषाएं जुड़ी। क्लियर है?